हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग एंड इट्स योर सोशल साइंस वर्कशीट फ्रॉम द क्लास 7th। एंड वर्कशीट का जो आपका जो नंबर है वो है 22 एंड डेट इज़ 14 दिसंबर 2020। आपको जो इस वर्कशीट में बच्चों पढ़ना है, यू लर्न अबाउट द मुग़ल एम्पायर। ठीक है, तो आपको मुग़ल जो साम्राज्य है, मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं कि बाबर क्या है। बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्पायर जो थे, फर्स्ट कौन थे, वो बाबर थे। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगान इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। क्या है, उन्होंने क्या सक्सीड, वो थ्रोन को जीतने में सक्सेस हुए जब वो सिर्फ क्या थे, 12 ईयर्स ओल्ड थे। ही वाज फोर्स टू लीव हिज एंस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। वो क्या है, अपनी जो उनकी जो गद्दी थी, एंस्ट्रल मतलब जो चलती आ रही थी, वो उनको छोड़नी पड़ी। किसके कारण, क्या है, जो दूसरे मंगोलों ने क्या है उनको आक्रमण कर दिया था, जिनका नाम था उजेबागास। आफ्टर ईयर्स ऑफ वैंडरिंग, बहुत सालों तक क्या है इधर उधर घूमने के बाद, ही सीज्ड काबुल इन 1504। उन्होंने क्या जो काबुल था अपने कब्जे में कर लिया। कब, 1504 में। इन 1526 उन्होंने 1526 में ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। उन्होंने क्या है, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनको हराया, जिनका नाम क्या था, इब्राहिम लोदी। एट पानीपत, उन्होंने क्या है पानीपत में उनको, जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको क्या है 1526 में हराया और दिल्ली और आगरा को क्या है अपने कब्जे में कर लिया। तो ये क्या है आपकी मुग़ल एम्पायर, जिनका नाम जो फर्स्ट है कौन है, बाबर। उनके बारे में आपको पूरी हिस्ट्री बता रखी है कि कैसे कैसे उन्होंने क्या काम किया। 12 साल की उम्र में ही क्या उन्होंने अपनी गद्दी संभाली, लेकिन उसको गद्दी से उतार दिया क्योंकि क्या है दूसरे मंगोल ग्रुप उजेबिस ने क्या उन पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, फिर वो इतना घूमते रहे। फिर उन्होंने 1504 में क्या है काबुल अपने कब्जे में किया। फिर उन्होंने क्या है अपनी जीत को बरकरार रखते हुए 1526 में 1526 में सुल्तान ऑफ दिल्ली जो इब्राहिम लोदी उनको हराया और दिल्ली और आगरा को कब्जे में किया। फिर इनके बारे में बता रखा है कि बाबर जो है 1526 से उनकी जो पूरी हिस्ट्री के बारे में बता रखा है कि उन्होंने कौन से सन में क्या काम किया। कि इन 1526 में डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। उन्होंने क्या है 1526 में इब्राहिम लोदी और उनके अफगान सपोर्टर्स को क्या है पानीपत में हराया। फिर इन 1527 में उन्होंने राणा सांघा, राजपूत रूलर्स एंड एलाइज एट खानुआ, इन सबको क्या है हराया। फिर इन 1528 में उन्होंने राजपूत एट चंदेरी में क्या है राजपूतों को हराया। फिर स्टेबलाइज्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ, और अपनी मृत्यु से पहले क्या है इन्होंने आगरा और दिल्ली में क्या है अपना जो एम्पायर था वो क्या है साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया। तो ये क्या है बाबर के बारे में आपको कुछ बता रखा है। और बाबर के बारे में क्या आपको हम कुछ और जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है पढ़ते हैं। क्या है कि बाबर चेंज द थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड अडोप्टेड अ टाइटल ऑफ एम्पायर इंस्टीड ऑफ सुल्तान। उन्होंने क्या है जो उनकी किंगशिप की जो थ्योरी थी उन्होंने चेंज किया और अपने आप को सुल्तान ना कह के उन्होंने क्या अपने आप को अपने आप को एम्पायर कहलाया। ठीक है, एम्पायर। फिर क्या है, ही इंट्रोड्यूस कैनन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इन्होंने क्या पहली बार, कैनन मतलब तोप जिसको बोलते हैं, तोप को क्या है इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ही वाज वेल वर्स्ड इन तुर्किश। वो क्या है उनको तुर्किश भाषा क्या है अच्छी तरह से आती थी। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजेक बाबरी इन तुर्किश। उन्होंने क्या अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसको हम आत्मकथा बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी जो इंसान अपने आप लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और जो उसका नाम था वो क्या था, तुजेक ए बाबरी। ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी, तुर्किश लैंग्वेज में लिखी। और उनका जो निधन था वो क्या था, बाबर जो है डाइड इन 1530। वो क्या 1530 में मर गया। अब हम इसके आंसर करेंगे कि हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पायर। देखा ना आपने एम्पायर क्यों लिखा, क्योंकि उसने जो था उसने सुल्तान का टाइटल ना लेके उसने क्या है एम्पायर का टाइटल लिया। तो कौन था, बाबर। आप क्या लिख देंगे, बाबर। आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं बाबर। ठीक है, या आप पूरा लिख सकते हैं कि द फर्स्ट मुगल एम्पायर वॉज बाबर। नेक्स्ट है कि नेम द ऑटोबायोग्राफी, और बाबर की क्या थी, वो आपकी ये रही क्या थी, तुर्किश। या आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, तुर्किश ए बाबरी। आप क्या लिख देंगे, तुजुक ए बाबरी। क्या लिख देंगे, तुजुक क्या है इसका नाम, तुजुक आई बाबरी। ये क्या है उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था, ये आपने यहाँ से लिख दिया। अब क्या है, नेम एनी वन सुल्तान रूलर। एक जो सुल्तान रूलर का जो है आपको नाम लिखना है, वो आपका ये क्या है, ये रहा इब्राहिम लोदी। आप क्या लिख देंगे, इब्राहिम लोदी। तो बच्चों ये आपकी आज की
SST की वर्कशीट है जिसमें आप जहाँ आपने हिस्ट्री के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में, बाबर के बारे में पढ़ा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो जैसे मैं हर बार कहती हूँ, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें पता चलता है कि आप जो हमारा जो प्रयास है वो कैसा है। और बच्चों, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और एक बात और, हमारा जो चैनल है वो KG क्लास से 9th क्लास तक की वर्कशीट आपको एक दिन पहले और अच्छे कंटेंट के साथ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता है। तो बच्चों, उसको भी एक बार ध्यान रखें और देखें। तो मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।